आप देख रहे हैं एसएस न्यूज और आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। 15 दिन में खिलकर सामने आएगी रामनगरी, जितेंद्र प्रसाद। अब खबर विस्तार से। अयोध्या पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितेंद्र प्रसाद ने अयोध्या के विकास कार्यों की किया समीक्षा बैठक। 15 दिन के अंदर खिलकर सामने आएगी रामनगरी, सभी कार्य समय से पूर्ण करने के निर्देश। जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि 22 जनवरी को होना है भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम। उससे पहले जो यहाँ योजनाएं चल रही हैं, सभी की समय सीमा तय कर दी गई है। जो सड़कें हैं, जो सुंदरीकरण के कार्य हैं, सेतु, रेलवे ओवरब्रिज उसके कार्य हैं, जो बिल्डिंगों के कार्य हैं, उन सभी के लिए समय सीमा बांध दी गई है। सभी कार्य समय सीमा के अंदर कराए जाएंगे। आने वाले 15 दिनों में अयोध्या नगरी खिलकर सामने आएगी। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के मंशा के अनुरूप अयोध्या नगरी का कायाकल्प किया गया है। अयोध्या करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बना है। यहाँ पर वर्ल्ड क्लास के इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। बैठक में पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, विधायक अमित सिंह चौहान व संबंधित विभाग के अधिकारी भी मौजूद हैं। आज अयोध्या नगरी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और यहाँ लोक निर्माण विभाग द्वारा जो कार्य कराए जा रहे हैं, चाहे वो हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग हो, निर्माण निगम हो, सेतु निगम हो, बिंदवार विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, राज्य मंत्री, विधायकगण, सभी के साथ यहाँ चर्चा की गई है और आने वाली 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा। और उससे पहले भी जो यहाँ योजनाएं बन रही हैं, समय सीमा बांध दी गई है। जो हमारी सड़कें हैं, जो यहाँ सौंदर्यीकरण के कार्य हैं, जो सेतु, रेलवे ओवरब्रिज के कार्य हैं और जो बिल्डिंगों के कार्य हैं, उन सभी के लिए समय सीमा में पूरे करने के निर्देश दे दिए गए हैं। और आप देखिएगा आने वाले 15 दिनों में अयोध्या नगरी बिल्कुल खिल के सामने आएगी। जो प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा अनुरूप ये अयोध्या नगरी का कायाकल्प किया गया है और पूरे देश और करोड़ों लोगों की आस्था का जो केंद्र बना है, आप यहाँ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे। देखिए, आप सब जानते हैं कि इस समय किसी भी निर्माण कार्य की या भगवान राम के मंदिर में 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो किसी भी विभाग के लिए जो डेडलाइन है वो 22 जनवरी से पहले है। लेकिन चूंकि आपने अभी एक ओवरब्रिज को लेकर प्रश्न किया था, सेतु निगम के कई कामों को लेकर के, सेतु निगम में हम किसी भी प्रकार की जल्दबाजी के चक्कर में कोई उनकी डेडलाइन को आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। जहां तक हमारे जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जो डेडलाइन है, सेतुओं पे हम उस डेडलाइन पे काम कर रहे हैं। बाकी जो हमारा रोड्स का और जो हमारा बाकी काम है, हम लोग 95% की प्रगति पे हैं अधिकतर मार्गों पर, जो सीधे राम मंदिर से कनेक्टिंग है। उसके अलावा कुछ बाहरी मार्ग हैं, उन पर भी प्रोग्रेस हमारी मोर देन 70% है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं और ये बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि लोक निर्माण विभाग को दिए गए जितने भी कार्य राम मंदिर के मार्गों से जुड़े हुए हैं, उसमें लोक निर्माण विभाग 22 जनवरी से पहले हर कार्य को पूर्ण करके देगा। मैं आप सबके सामने बड़ी रामपथ की बात की है, रामपथ से लेकर के और भट्टी पथ से जो मार्ग है उस पर कार्य पूर्ण हो रहे हैं। लेकिन सर जो काम हो रहा है उसके बाद गड्ढे खोद दिए जा रहे हैं, रोड को आवागमन बाधित कर दिया जा रहा है। तो ये सब जिससे यहाँ यातायात। मेरे मित्र, 500 वर्षों के बाद एक नया इतिहास बनने जा रहा है और इस इतिहास को बनने में एक साथ कई विभाग काम कर रहे हैं। केवल एक लोक निर्माण विभाग नहीं, कई विभाग काम कर रहे हैं। बड़ा कार्य देश के अंदर हो रहा है और अयोध्या सजने संवरने जा रही है। इतना बड़ा जब काम होता है तो उसमें कुछ दिक्कत और हर्डल्स आते हैं, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं उत्तर प्रदेश सरकार और लोक निर्माण विभाग और अन्य सारे जितने उसके अंदर विभाग हमारे साथ समायोजित हैं, भरोसा रखिए ना, ये मोदी और योगी की गारंटी है, भरोसा रखिए।